हेलो, आप सभी का हमारे चैनल सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रूरल सोसाइटी इन इंडिया पर है। उसका आज हमारा पहला लेक्चर है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रूरल सोसाइटी क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो पहले हम समझ लेते हैं गांव, है ना। ग्राम क्या होता है? तो गांव का जो तात्पर्य होता है, किसानों की ऐसी बस्ती से लिया जाता है जिसमें अधिकांश जो व्यक्ति हैं जो वहाँ निवास करते हैं वो कृषि कार्यों से या कृषि से संबंधित अन्य व्यवसायों से अपनी आजीविका उपार्जित करते हैं। रेडफील्ड ने कहा कि जो गांव है उसका तात्पर्य किसी स्थानीय क्षेत्र से नहीं होता है, बल्कि गांव क्या है, एक जीवन जीने की विधि है, एक जीवन की एक विशेष विधि है। और इसका तात्पर्य है कि जिस स्थान पर लोग एक दृढ़ सामुदायिक भावना से बंधे रहकर परंपरागत ढंग से व्यवहार करते हैं, उस स्थान को हम ग्राम कहते हैं। यहाँ की जो यहाँ पर है, लोग परंपरागत लोग एक दूसरे से भावनात्मक रूप से एक दूसरे से बंधे रहते हैं। किंग्सली डेविस ने लिखा कि समुदाय सबसे छोटा व क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। ठीक है। मैकाइवर पेज ने लिखा कि समुदाय समान जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता के मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है। ठीक है। बहुत से विद्वानों ने ग्राम की बहुत सी जो परिभाषाएं हैं दी हैं, बहुत से विद्वानों ने अपनी अपनी अलग अलग जो गांव की विशेषताएं हैं उनके आधार पर परिभाषाएं दी हैं, लेकिन गांव के संदर्भ में भी कोई एक ऐसा परिभाषा नहीं परिभाषित की जा सकी है अभी तक जो सभी प्रकार के गांवों पे लागू हो। तो अगर हम गांव को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं कि गांव होते क्या हैं, तो हमें इनके लक्षणों पर, इनकी विशेषताओं पर प्रमुख रूप से ध्यान देना होगा। तो गांव की जो पहली विशेषता होती है वो क्या होती है? समुदाय का एक छोटा आकार, है ना। ये जो समुदाय होता है या गांव कह लीजिए, जो समुदाय बसता है वो होता है बहुत छोटा होता है। अगर वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो भारत की 69% जो जनसंख्या है वो गाँव में निवास करती है। इसके अलावा यहाँ पर जो 6 लाख गाँव हैं वहाँ पर 69% जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा जहाँ 4 लाख से लोग भी अधिक रहते हैं वहाँ की जनसंख्या 1000 से भी कम है। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये कितना छोटा समुदाय होता है। रॉबर्ट रेडफील्ड जो थे उन्होंने कहा ग्रामीण जो समुदाय होता है इसको उन्होंने लघु समुदाय के रूप में संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि जो ग्राम होता है वो लघु समुदाय होता है, छोटा सा समुदाय होता है जिसकी संख्या कुछ 500 से भी शुरू हो सकती है, 500 से 1000 तक हो सकती है। और अगर नगरीय जनसंख्या के तुलना करें तो गांव की जनसंख्या बहुत कम होती है। कृषि मुख्य व्यवसाय होता है यहाँ का। यहाँ की जो 70% जो जनसंख्या यहाँ निवास करती है वो कृषि कार्यों में लगी होती है। इसके अलावा यहाँ जो परिवार होता है उसका बहुत महत्व दिया जाता है। पहली बात यह है कि अधिकांश जो गांव है वहाँ पर संयुक्त परिवार प्रणाली आज भी प्रचलित है, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। एकाकी परिवार जो होता है, न्यूक्लियर फैमिली जिसको आप कहते हैं, उनकी संख्या काफ़ी कम है। संयुक्त परिवार अधिक पाए जाते हैं यहाँ पर आज भी। लेकिन यहाँ पर जो संयुक्त परिवार पाए जाते हैं वहाँ परिवार की जो प्रतिष्ठा है किसी व्यक्ति की ना होकर परिवार की प्रतिष्ठा मानी जाती है। यानी कि यहाँ पर अगर किसी शादी को आमंत्रण भी देना हो ना तो घर के जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं उसके नाम जाता है। और हर व्यक्ति से ये नहीं कहा जाता है कि मतलब कि आप आइएगा, आपके नाम ये हमने आपको आमंत्रित किया है। वहाँ परिवार का मतलब है कि उस वयोवृद्ध के पास कार्ड पहुंचा है शादी का या निमंत्रण पहुंचा है तो वो पूरे परिवार का माना जाता है। वहाँ परिवार को ज़्यादा महत्व है उसका ज़्यादा दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है तो वहाँ पर परिवार की प्रतिष्ठा ज़्यादा मायने रखती है। यानी कि परिवार है उसकी प्रतिष्ठा नहीं मिटनी चाहिए। कुल मिलाकर हम यहाँ ये कह सकते हैं कि गांव में परिवार को ज़्यादा महत्व होता है
वो ज़्यादा दिया जाता है। यहाँ तक कि जब विवाह होता है तो वहाँ पर विवाह व्यक्ति के आधार पर नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन माना जाता है कि दो परिवारों का ये मिलन है। लघु परंपराओं की यहाँ प्रधानता होती है। यहाँ जो परंपराएं होती हैं छोटी छोटी होती हैं। विशेष धर्म के मानने वाले लोग उनको अपने धर्म ग्रंथों से जो होता है कोई संबंध नहीं होता है। इनका प्रचलन छोटे क्षेत्र से होता है। उनके वास्तविक अगर अर्थ को न जानने के बाद भी अनेक स्थानीय विश्वासों के आधार पर ग्रामीण इन परंपराओं को आवश्यक समझते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है जो ग्रामीण जो समुदाय में जो परंपराएं छोटी छोटी प्रचलित होती हैं वो कब किसने कैसे किया शुरू किया ये किसी को नहीं पता होता है। लेकिन चूंकि विश्वास है शुरू से मनाते चले आए हैं उन परंपराओं पे तो उन परंपराओं को आज भी मनाया जाता है। यद्यपि किसी विशेष समुदाय के जो धर्म ग्रंथ है उससे उसका कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, जो लघु लघु परंपराएं छोटी छोटी होती हैं उनका किसी भी धर्म विशेष से कोई विशेष संबंध नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये परंपराएं जो ग्रामीण समुदाय में है वो आज भी प्रचलित है। यहाँ बंद सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। समझ तो गए ही होंगे आप लोग। बंद सामाजिक स्तरीकरण यानी कि व्यक्ति का जो व्यवसाय है खान पान है सामाजिक जो संपर्क है वो क्षेत्र जाति के नियमों से प्रभावित होता है। बाहरी तौर पर तो लगता है कि जो जाति पंचायतें की जो पहले बताया था जो जाति पंचायतें होती हैं उनकी संरचना टूट गई है देखने से लगता है। लेकिन आज भी इनका जो अस्तित्व हो आज भी कायम है कहीं ना कहीं। और ये जाति पंचायतें क्या करती हैं यदि इनकी जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन होता है तो वो जाति भोज प्रायश्चित बहिष्कार आदि के रूप में इनको दंडित किया जाता है। यानी कि आज भी जाति पंचायतों का प्रभाव यहाँ पर ग्रामीण समुदायों में अधिक है। जीवन में समरूपता होती है यानी कि जो जीवन शैली होती है यहाँ पर वहाँ समरूपता समान रूप से पाई जाती है। ग्रामीण समुदाय में देख लीजिए कि चाहे जितने भी जाति और धर्म के लोग रहते हों उनमें उनकी स्थिति में कोई ज़्यादा भिन्नता देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद भी कहा जाता है कि बहुत जो चीज़ें हैं उनमें कहीं अगर मान लीजिए कि कहीं भिन्नता भी देखने को मिलती है तो थोड़ी बहुत है ना, बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। अगर बहुत वहाँ पैसे वाले होंगे या कम पैसे वाले होंगे या उन जिनकी परिस्थिति ऊंचे है निम्न है तो उनमें भी आप देखिए कि उनकी जो वेशभूषा होती है खान पान होता है प्रथाएं होती हैं परंपराएं होती हैं उनमें विशेष अंतर देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रामीण जीवन है उसमें समरूपता पाई जाती है। चाहे किसी भी जाति धर्म व्यक्ति या किसी परिस्थिति का हो उसमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। इनमें एक समरूपता समानता पाई जाती है। प्राथमिक नियंत्रण होता है यानी कि यहाँ का जो नियंत्रण होता है वो अनौपचारिक होता है और ये इसकी जो स्थापना होती है धार्मिक नियमों प्रथाओं परंपराओं नैतिक मूल्यों के आधार पर होती है। यहाँ पर जो हम लोग नगरीय समुदाय में क्या होता है औपचारिक होता है पुलिस है और भी साधन होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पर जो होता है वो धर्म का विशेष महत्व यहाँ पर दिया जाता है। उपभोग पर आधारित जो आर्थिक संरचना होती है उपभोग पर ठीक है यह वह आर्थिक संरचना है जिसमें कृषि मजदूरी और दूसरी तरह को आर्थिक क्रियाओं के उद्देश्य साधारणतः व्यक्ति द्वारा अपने उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। यानी कि यहाँ जो कृषि भी कार्य होता है कोई अन्य व्यवसाय लोग करते हैं तो वहाँ लाभ के लिए नहीं करते उपभोग के लिए करते हैं। जितना वो कंज्यूम कर सकते हैं उतना ही वो पैदावार करते हैं कि जितना वो अपने परिवार को पालन पोषण कर सकें। इसके अलावा जो उपभोग पर आधारित आर्थिक संरचना के फलस्वरूप ग्रामीण समाज में विशेषीकरण नहीं पाया जाता है ना। विशेषीकरण जो कि शहरी समाज या नगरीय समाज की विशेषता होती है वो ग्रामीण समुदाय में नहीं पाया जाता है। क्या होता है अधिकांश लोग जो होते हैं वो फसल बोने हल चलाने सिंचाई करने फसल को बाजार में बेचने खाद बनाने कृषि उपकरणों की मरम्मत करने का कार्य सभी लोग कर लेते हैं है ना। अपना अपना ये कार्य समझते हैं वो सभी लोग कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो मतलब व्यक्ति जो होगा फसल कोई और बोएगा काटेगा कोई और आएगा काटने के लिए बेचने कोई और जाएगा ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर व्यक्ति अपने कार्य को स्वयं कर लेता है वो सारे कार्य को जानता है इसलिए यहाँ विशेषीकरण
नहीं पाया जाता है। गतिशीलता की कमी होती है। यहाँ पर सामाजिक और स्थानीय दोनों प्रकार की गतिशीलता में उदासीनता देखने को मिलती है। यहाँ पर जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति की जो परिस्थिति गांव में होती है, उसकी जो सामाजिक परिस्थिति मिलती है, उसमें ताउम्र कह सकते हैं कि उसमें कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जीविकोपार्जन के लिए गांव से बाहर रहना चाहता है, तो भी बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही वो बाहर जाता है। ऐसे तो वो जाना ही नहीं चाहता है, लेकिन अगर किन्हीं विशेष आवश्यकताओं के कारण, जीविकोपार्जन के कारण वो बाहर जाता भी है, तो भी वो कोशिश करता है कि शाम तक वो अपने घर लौट आए। इस प्रकार यहाँ पर जो गतिशीलता होती है उसकी बहुत कमी देखने को मिलती है। परंपरागत मनोवृत्तियाँ होती हैं। आज ही भारत में जितने भी गांव होते हैं, वहाँ व्यवहार के जो तरीके होते हैं आज भी परंपरागत मनोवृत्तियों से तरह होते हैं। आज में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। समाज जो सांस्कृतिक स्थिरता यहाँ पाई जाती है, और ये परिवार के संगठन, पारस्परिक संबंधों, नैतिक मूल्यों के पालन में और धार्मिक विश्वासों में स्पष्ट रूप से देखने मिलती है। ठीक है। सांस्कृतिक रूप से अगर हम बात करें तो आज भी यहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित है, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं हुआ है। जो न्यूक्लियर फैमिली है बहुत कम पाई जाती है, आज भी यहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है। और ये जो सांस्कृतिक स्थिरता होती है, ग्रामीणों को मानसिक संतोष का आधार मानी जाती है। उनको बहुत मानसिक संतोष होता है उससे। विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों को पूरा करना ग्रामीण समाज है इतना आवश्यक माना जाता है कि आर्थिक अभाव की दशा में ऋण लेकर इनकी पूर्ति की जाती है। जो परंपरागत जो चीज़ें हैं, मनोवृत्तियाँ हैं, अनुष्ठान वगैरह हैं, वहाँ इतने स्थिर है कि कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं ये नहीं करूँगा, मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे पास धन का अभाव है। वो कहीं से भी लेकर, चाहे उधार ले, क्या चाहे किसी रिश्तेदार से ले, चाहे जहाँ से ले, वो जो अनुष्ठान होता है उसको पूरा करना अपने लिए आवश्यक मानता है। प्रत्येक गांव एक पृथक सामाजिक इकाई होती है, यानी कि प्रत्येक गांव की जो सामाजिक परिस्थितियां होती हैं वो भिन्न होती हैं, एक दूसरे से भिन्न होती हैं। समरूपता नहीं पाई जाती सभी गांवों में कि समरूपता पाई जाती है और सभी गांव समान रूप से होते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पर, है ना। सांस्कृतिक आधार पर भी विभिन्न गाँव में जो प्रकृति होती है स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। विभिन्न गांव के ग्राम देवता और धार्मिक विश्वास जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, और इन विश्वासों के कारण विभिन्न प्रकार के जो आयोजन, धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। यानी कि विभिन्न गांवों की जो पृथकता है वो स्पष्ट रूप से यहाँ पर देखने को मिलती है। इन लक्षणों के आधार पर कह सकते हैं ये ग्रामीण समुदाय है, क्योंकि परिभाषा देना इसकी बहुत कठिन है किसी भी गांव की, क्योंकि एक परिभाषा सभी गांव में लागू नहीं होती है। इसीलिए इनके विशेष लक्षणों के आधार पर गांव को परिभाषित किया जाता है। अब बताते हैं कि जो ग्रामीण संरचना है इनमें वर्तमान में क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं, क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब तो अगर हम सामाजिक परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन, तो यहाँ का जो सामाजिक परिवर्तन है वो किससे प्रभावित होता है? जाति और जजमानी व्यवस्था, है ना। यहाँ पर जाति और जजमानी व्यवस्था ज़्यादा देखने मिलती है सामाजिक संरचना में। लेकिन अब अगर जजमानी प्रथा की बात करें तो यहाँ मुद्रा के प्रचलन के कारण जो जजमानी व्यवस्था है वो अब समाप्त हो चुकी है। उसके अलावा इसका जो जाति पंचायतें थीं, अभी जाति पंचायतों के बारे में हमने बताया, वो भी अब लगभग समाप्त होने के कगार पे हैं। अब वो लगभग समाप्त हो चुकी, कहीं बहुत कम देखने को मिलती हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से समाप्त हो चुकी, हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक समाप्त हो चुकी हैं, और अब उनका रूप उतना अस्तित्व नहीं देखने को मिलता है समाज में। जातियाँ जो थी, वो जातियाँ की जो नियम थे अब वो बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं। अब बहिर्विवाह जो होता है, बहिर्विवाह अंतर्विवाह के जो रूप सामने आए हैं उसमें भी अनेक रूप देखने को मिलते हैं। अब इंटरकास्ट मैरिज भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो जाति के नियम थे वो भी अब चेंज होने लगे हैं। गांव में जो संयुक्त परिवार थे, संयुक्त परिवार की एक विशेषता थी, वो भी अब चेंज हो रही है। एकल परिवार की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके अलावा
इसके अलावा जो अस्पृश्यता थी, है ना, जो गाँव में ऊंच नीच की जो भावना थी, निम्न ऊंच नीच की भावना थी, तो वहाँ पर भी अब चीज़ें चेंज देखने को मिलती हैं। अब उतनी ऊंच नीच या कह लीजिए अस्पृश्यता के जो नियम थे उतने कड़े नहीं रह गए हैं। सांस्कृतिक अगर आधार पर हम इसको देखते हैं इन परिवर्तनों को, तो जो गांव में परंपरागत धार्मिक मान्यताओं का जो प्रभाव था, अब वो काफ़ी कम हो रहा है ना। अब पहले क्या होता था, रात में चौपाल लगती थी या नाटक, नुक्कड़ नाटक होते थे। अब उस तरह का कुछ नहीं रह गया। अब उनका मनोरंजन को जो साधन था वो भी चेंज हो गया है। रेडियो, टेलीविज़न सब कहीं हो गया है। इसके अलावा जो उनकी वेशभूषा थी, जो ग्रामीण समुदाय की जो संरचना में वेशभूषा थी, उसमें भी खान पान है, वेशभूषा है, उसमें भी चेंजेस आ रहा है। क्योंकि अब वहाँ के लोग नगरीय समाज की संरचना में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ से प्रभावित होकर वहाँ की वेशभूषा, जो खान पान है, वो भी अब चेंज हो रहे हैं। इसके अलावा अब पहले जो परिवार को पारिवारिक जो संरचना थी, परिवार को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। अब क्या है, अब व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब परिवार के सम्मान की जगह व्यक्ति के सम्मान को अधिक महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें अब चेंज हो रही हैं। आर्थिक संरचना में परिवर्तन का अगर हम बात करें, आर्थिक संरचना में क्या परिवर्तन आया है, तो पहला आर्थिक संरचना में अब जो खेती के साधन थे, पहले उपभोग के लिए होते थे। अब क्या है, लाभ के लिए। अब हर किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए जो कृषि उपकरण है उसका प्रशिक्षण लेता है, उन्नत बीजों का प्रयोग करता है, ताकि जो उसकी कृषि है वो ज़्यादा उपज पैदा कर सके और उपभोग के अलावा भी जो चीज़ें बचती हैं उनको बाज़ार में बेच सके और उनसे लाभ प्राप्त कर सके। इसके अलावा जो पहले क्या था, जो आयोजन होते थे या धार्मिक अनुष्ठान होते थे, उसमें भी ये जो चीज़ें हैं ढीली पड़ी हैं। अब पहले क्या होता था कि किसी ऋणग्रस्तता, महाजन क्या करते थे, खेतों में खेती करने के लिए बहुत से लोग ऋण लेते थे। अब वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्योंकि जो ग्रामीण बैंक हैं अब जगह जगह स्थापित हो गए हैं। तो महाजन की जो स्थिति ग्रामीण समुदाय में पहले थी, अब वो वहाँ से चेंज हो रही है। अब लोग महाजन से बहुत कम जो है ना ऋण लेते हैं, अब जाके बैंक से ऋण लेते हैं। तो ये ऋणग्रस्तता की जो चीज़ें थी, तो वो भी अब धीरे धीरे लगभग समाप्त हो रही हैं, इनका महत्व भी कम हो रहा है। इसके अलावा गांव में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के आने से जो चीज़ें चेंज हुई हैं, उसे उनकी जो ग्रामीण संरचना है, जो ग्रामीण परिवार हैं, उनकी आर्थिक दशा में सुधार हुआ है। राजनीतिक जीवन में परिवर्तन की अगर हम बात करें, तो जो यहाँ नेतृत्व पहले चेंज हो चुका है। पहले नेतृत्व पंचायत करती थी, वयोवृद्ध लोग, उच्च प्रस्थिति के लोग, प्राप्तहीन लोग ही वहाँ के जो पंचायत होती थी उसके सरपंच होते थे। अब क्या है, अब निर्वाचन हो गया है ना। अब निर्वाचन हो गया है, तो अब निम्न जाति के लोग भी उसमें चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव में खड़े हो सकते हैं उम्मीदवार के रूप में। महिलाएं भी इसमें सहभाग कर रही हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें थी अब चेंज हो चुकी हैं। इसके अलावा कि अब जो किसान समूह है, पहले अपने आप को बहुत कमज़ोर समझता था, लेकिन आज के वर्तमान समय की अगर हम बात करें, तो ये दबाव, प्रेशर ग्रुप में, जो प्रेशर ग्रुप है उसके रूप में कार्य करता है। अब लेटेस्ट देखिए, दिल्ली वाला है ना किसान आंदोलन, तो ये प्रेशर ग्रुप के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप वो कमज़ोर नहीं रह गए हैं पहले की तरह। आप जब जैसे परंपराएं चलती थी, परंपरागत रूप से कहते थे किसान कमज़ोर होते हैं, तो अब किसान कमज़ोर नहीं रह गए, अब दबाव समूह के रूप में कार्य कर रहे हैं। चुनाव के आधार पर जो जागरूकता देखने को मिलती है, वो सबसे ज़्यादा गांव में देखने को मिलती है। और मतदान भी अधिकतर गांव में जो परसेंटेज आता है वो सबसे ज़्यादा है ना। नगरीय जो जीवन है उसकी अपेक्षा गांव में इसमें ज़्यादा चीज़ें आप देखिए चेंजेस देखने को मिलता है। जब चुनाव आते हैं तो वहाँ देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें को जो चेंज हो रही हैं, परिवर्तन हो रहा है, वो सब यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी जो ग्रामीण जो सामाजिक संरचना है, इसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, विशेषताएं क्या रही हैं, इसके बारे में आज हमने पढ़ा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आप इस मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट से कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ द विद नीलम है ना, सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को आप लोग सब्सक्राइब करिए, और हम लोग साथ में पढ़ाई करेंगे और डिस्कशन करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं रख सकते हैं, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं,
और ठीक है। थैंक यू वेरी मच।